हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं आपसे गुड मॉर्निंग के साथ। जैसा आप सबको मालूम था कि बर्थडे था मेरा 26 को, और आप सब मेरे इस समय जो मेरे से जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट, मेरे पुराने स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के गार्जियंस और बाकी सब तमाम मुझे सब चाहने वालों ने बहुत ही जानदार, शानदार, बहुत ही दांसू कार्यक्रम रखा था। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। आप सब लोगों ने भरपूर मुझे सपोर्ट किया, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। इस सब के लिए आप सबको बहुत सारा, ढेर सारा आभार, धन्यवाद, थैंक्स। और कार्यक्रम इतना बड़ा था, इतना जानदार था कि कुछ उससे पहले उसकी तैयारियों में व्यस्त रहा। और बर्थडे 26 का था, लेकिन अभी भी जो मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो सब भाई लोग अभी भी, उसके बाद जो नहीं आ पाए 26 को, वो भी अभी भी मेल जोल के दौर अभी चालू है और चलेंगे 2-4 दिन। फिर भी मैंने कोशिश की कि मन की बच्चों को काफ़ी दिन हो गए, तो उनके अब बच्चों से जाके उनको संभाला जाए, बात की जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं और कुछ पढ़ाया भी जाए। तो स्टूडेंट्स, अब अपन आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और अपना टॉपिक चल रहा था IUPAC नेम। उसमें अपन 6 फंक्शनल ग्रुप तक कर चुके थे। इसके बाद में नंबर 7 पर अपन को स्टार्ट करना है साइनाइड। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट IUPAC नेम ऑफ साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप 7 क्या चीज है? साइनाइड। क्या चीज है? साइनाइड। और साइनाइड की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या चीज है? C ट्रिपल बॉन्ड NCN। जैसे अपन कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो अपन सबसे पहले वैलेंसी वगैरह चेक करते हैं। और वैलेंसी वगैरह चेक करने का रीजन हमारा होता है कि हम ये चेक कर लेते हैं कि वो मेटामेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो जैसा आप सब देख पा रहे हो, एक ही साइड वैलेंसी है, मोनोवैलेंट है, इसलिए ये मेटामेरिज्म तो शो नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप का हम सफिक्स और क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या? सफिक्स और प्रीफिक्स लिखते हैं। बात करते हैं अपन प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स क्या हो जाता है? साइनो। क्या हो जाता है? साइनो। और बात करते हैं अपन सफिक्स की, तो स्टूडेंट सफिक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सफिक्स के अंदर अपन को थोड़ा सा केयरफुल होकर चेक करना पड़ेगा। और क्या चेक करना पड़ेगा कि कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन बाहर भी रह सकता है और कार्बन अंदर भी आ सकता है। जनरली अगर नॉर्मल बात की जाए तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंटल चेन के अंदर आ जाता है। उस कंडीशन में हम नॉर्मल जब केस होता है तो हम सफिक्स नॉर्मल रखते हैं, और जब स्पेशियल होता है तो अपन क्या करते हैं? स्पेशियल करते हैं। बात करते हैं अपन नॉर्मल की, तो नॉर्मल जो सफिक्स है वो इसका होगा क्या? नाइट्राइल। क्या होगा? नाइट्राइल। और बात करते हैं स्पेशियल सफिक्स की, तो स्पेशल सफिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो स्पेशियल सफिक्स में आपको पता है कार्बन कहां पर जाता है? सफिक्स के साथ ही जाता है। तो स्पेशल सफिक्स को थोड़ा अच्छे से देखें। स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बोनाइट्राइल। एक तो नाइट्राइल और एक कार्बोनाइट्राइल। प्रीफिक्स साइनो। सफिक्स 2 है, अगर अंदर है तो नाइट्राइल, और वो स्पेशल केस, वो स्पेशल मजबूरियां जिनमें ये बाहर रह जाता है, तो उस समय क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल। प्रीफिक्स हुआ, सफिक्स हुआ, सफिक्स में भी नॉर्मल हुआ, स्पेशल हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ, वैलेंसी चेक की, मोनोवैलेंट निकला, मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। ये सारी चीजें होने के बाद जब आप सारी की सारी थ्योरी, रूल इकट्ठे कर लेते हैं तो उनको हम अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। CH3CN की बात करते हैं।
CH3CN क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन, ये आपके क्या बन जाएगी, पेरेंटल चेन, ये पेरेंटल चेन बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2। आपने सिलेक्शन कर लिया, आपने नंबरिंग कर ली। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करना होता है, इसके बाद में नंबरिंग करनी होती है। सिलेक्शन और नंबरिंग दोनों के अंदर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं किसको, फंक्शनल ग्रुप को। हमारी कोशिश ये होती है कि फंक्शनल ग्रुप पीसी के बाहर ना रह जाए, इसलिए हमारा डायलॉग है पुराना कि सिलेक्शन भी तेरे से शुरू और नंबरिंग भी तेरे से शुरू। ये बाहर न रह जाए, अंदर आना चाहिए। इसको नंबर ज्यादा ना मिले, इसलिए अपन नंबरिंग भी कहां से स्टार्ट की है, इधर से स्टार्ट की है। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में अपन फॉर्मेट पर आते हैं। पीसी का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, तो इसके बाद हम चीजों को चेक करते जाते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो अपन क्या लिखेंगे, H। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिखेंगे, एन। और CN अंदर है तो क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। क्या लिख देंगे, नाइट्राइल, HN नाइट्राइल। इसके बाद में बात करते हैं CH3, CH2 और क्या चीज है, CN। फंक्शनल ग्रुप ये रहा CN। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो अपन इसको अंदर लेकर के ये क्या बना देंगे, पेरेंटल चेन बना देंगे। और इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन क्या, अब नंबरिंग की बात करते हैं, तो बोलिए 1, 2 और 3। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, तो अब हम बस इसे देखना होता है। पीसी का सिलेक्शन कर लो, पीसी की नंबरिंग कर लो, इसके बाद हम पूरा पीसी को घूर घूर के देखते हैं। पीसी सारी चीजें हमें देती जाती है। हम पीसी से सबसे पहले क्या मांगते हैं कि पीसी कार्बन बता, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। क्या लिख दोगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख दोगे, एन। और CN के कारण क्या लिख दोगे, नाइट्राइल। क्या लिख दोगे, नाइट्राइल, प्रोप एन नाइट्राइल। इसके बाद में बात करते हैं CH3, CH2 और CN। कितने कार्बन हो गए, 4। ये कौन बच्चों, फंक्शनल ग्रुप पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये सिलेक्शन हो गया 1, 2, 3 और 4 कार्बन के कारण क्या लिख देंगे बच्चों, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख देंगे, एन। और CN के कारण क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल कहां पर है, 1 पर। सिलेक्शन भी तेरे से शुरू, नंबरिंग भी तेरे से शुरू। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, इसके बाद चीजों को देखना होता है। 4 कार्बन क्या लिख देंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के कारण एन। और CN क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। ओके। इसके बाद में और बच्चों करते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो फिर कितने करते जाओ, जितने करते जाओगे उतना ही आप अच्छे से परफेक्ट होते जाओगे। जितने करते जाओगे उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। तो करते जाओ 1, 2। 2 कार्बन को देखकर क्या लिख दोगे बच्चों, H। सिंगल बॉन्ड को देखकर क्या लिख दोगे बच्चों, N। ओके। और बच्चों यस, इसके बाद में CN कितनी बार है, 2 बार। दोनों किसके अंदर है, पीसी के अंदर। तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। और कहां पर है, 1 और 2 पर, HN। बोलिए 1, 2 डाई नाइट्राइल। क्या चीज है, नाइट्राइल। 2 कार्बन H, सिंगल बॉन्ड N। 1 पर और 2 पर, 1 पर और 2 पर कितनी बार, ट्वाइस, 2 डाई नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, सारी बातें सेट आपके एकदम। और करें क्वेश्चन ये सब चीजें, तो अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। बच्चों यार CH2, CN और CN। इसके बाद में बात करते हैं अपन यस। बोलिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को देख करके प्रोप। सिंगल बॉन्ड एन। कहां पर, बोलिए स्टूडेंट्स, 1 पर और 3 पर। क्या चीज है, डाई नाइट्राइल। क्या चीज है, डाई नाइट्राइल। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स और CH2 और CH2। क्या चीज है, CN और CN। यस स्टूडेंट्स, क्या बनाओ, पेरेंटल चेन। कौन है, फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को बाहर नहीं अंदर लेंगे, बाहर नहीं अंदर लेंगे, और इस तरह से ये क्या बन जाएगी, पेरेंटल चेन बन जाएगी। पेरेंटल चेन बनने के बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखो कैसे है, सिंगल। क्या लिख दो, एन। और नाइट्राइल कितनी बार है, ट्वाइस। कहाँ पर, 1 पर और 4 पर। ब्यूटेन बोलिए, 1 4 डाई नाइट्राइल। क्या चीज है, 2 बार नाइट्राइल। कहाँ पर, 1 पर और 4 पर। 1 पर और 4 पर। टोटल कार्बन 4 को देखकर ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को देखकर एन। कहाँ पर, 1 पर और 4 पर। 1 4 पर डाई नाइट्राइल। आपने देखा अभी अपन ने जो क्वेश्चंस किए हैं इनमें CN कई बार 1 बार है और कई बार 2 बार है। 1 बार था तो भी अंदर ले लिया, 2 बार था तो दोनों को अंदर ले लिया, समझ रहे हो ना। लेकिन अब 2 से ज्यादा बार भी हो सकता है, तो वो आपको याद आने लगा है। अब वो कौन सी, वो स्पेशल केस स्टार्ट होंगे, तो चेक करते हैं। यस, चेक कीजिए। जैसे अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं, ये लो जी, क्या हो जाएगा, ये लो जी, CN कौन है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो यस बेटा जी। देखो पेरेंटल चेन तो इतनी ही बनने वाली है। फंक्शनल ग्रुप पेरेंटल चेन के अंदर नहीं, कहाँ रहेगा, बाहर। बाहर क्यों रहेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का ये जो कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन इस कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये साइक्लिक कार्बन पर है और साइक्लिक कार्बन इस कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। इस कंडीशन में बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, इस CN को आप छिपा दो एक बार, बहुत सिंपल है। इस CN को छिपा दो तो इतना इतना होता तो अपन क्या कहते हैं, बहुत छोटी क्लास से कहते आ रहे हैं इसको, बॉक्स को क्या कहते आ रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो अभी भी कौन है, साइक्लोहेक्सेन। इसके एक्स्ट्रा क्या है, CN। इसी के अंदर है ना, कहां पर है, बाहर। अंदर था तो अभी तक क्या लिख रहे थे, नाइट्राइल। तो अब क्या लिख देंगे, नाइट्राइल के साथ साथ क्या है, उसका कार्बन भी है। अब तक कार्बन नाइट्राइल में नहीं था, अब तक कार्बन PC में था, इसलिए कोरा नाइट्राइल। अब ये कार्बन बाहर है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। तो पेरेंटल चेन को देख करके तो अपन क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन। और इसको देखकर अपन क्या लिख देंगे, बोलिए भैया, इसको देखकर अपन लिख देंगे कार्बोनाइट्राइल। क्या लिख देंगे, कार्बोनाइट्राइल। यहां अंदर क्यों नहीं आया, क्या मजबूरी थी, क्योंकि ये साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। क्या, साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से ये हो जाएगा, जैसे ये CN और ये CN, इनकी बात कर लें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये तो रही कौन, बेंजीन। कौन, बेंजीन। कौन रही, बेंजीन। और यस स्टूडेंट्स, नंबरिंग कर दो ना, 1 2 3 4 5 6। तो कहां पर, 1 पर और 2 पर। बेंजीन बोलिए, 1 2, क्या हो जाएगा, डाई कार्बोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा, डाई कार्बोनाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, और चलते हैं इसके बाद में, और आइए क्या हो जाएगा, देखो CH2 CH और CH2। बात करते हैं किसकी, क्या, कि CN और CN और CN, फंक्शनल ग्रुप। बात करते हैं पेरेंटल चेन के, इसकी पेरेंटल चेन के सिलेक्शन की। पेरेंटल चेन स्टूडेंट्स इतनी सी रहेगी। यहाँ इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किसी के सिलेक्शन को बहुत सटीक कर लें, बहुत राइट कर लें, क्योंकि यहाँ इस कंडीशन में ज्यादातर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं PC के सिलेक्शन की। ज्यादातर बच्चे, मैं कह रहा हूं हर जगह का, हर कोचिंग का,
हर शहर का बच्चा इस केस में गलती जो करता है, सबसे जो बड़ी गलती करता है वो ये करता है, वो क्या करता है, 2 को तो अंदर ले लेता है और 1 को बाहर छोड़ देता है। जबकि आदमी कहता है ना कि खुद करे तभी खुद को पता पड़ जाता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आप खुद देखिए, 2 को अंदर लेना पीसी में और 1 को बाहर छोड़ देना कितनी बड़ी मेजर मिस्टेक है। तीनों कैसे हैं, एक जैसे, तीनों की प्रायोरिटी इक्वल, तीनों का इंपॉर्टेंस इक्वल, तीनों की औकात बराबर, तीनों सीनियर, तो तीनों ही अंदर आने चाहिए पहली कोशिश तो। और हमने पहली कोशिश तीनों को ही अंदर लेने की। एक था, 1 को अंदर ले लेते हैं, 2 तो दोनों को अंदर ले लेते हैं, 3 तो तीनों को ही अंदर लेंगे। तीनों को अंदर लेने की हमने कोशिश करी भी, लेकिन हम तीनों को अंदर नहीं शामिल कर पाए। इस मजबूरी में अब हमारा माथा सरक गया कि यार लेना तीनों को अंदर है, पूरी हम कोशिश भी कर रहे हैं और तीनों आ भी नहीं रहे, तो अब यार क्या करें। तो यार अब अपन क्या करें, तीनों एक जैसे हैं तो तीनों के साथ सेम बिहेवियर करेंगे। तुम या तो तीनों अंदर आ जाओ, नहीं आ रहे हो तो फिर तीनों बाहर रहो। इस कंडीशन में हमने तीनों को पीसी के कहां पर रखा है, बाहर रखा है। कहां पर रखा है, बाहर रखा है। अब बात करते हैं इसकी नंबरिंग की, क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। 3 कार्बन को देखकर अपन क्या कह देंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या कह देंगे, एन। और 1 पर, 2 पर और 3 पर क्या क्या हो जाएगा, 1 पर, 2 पर और 3 पर क्या कह देंगे, बोलिए इसको क्या कह देंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या कह देंगे, कार्बोनाइट्राइल। CN अंदर नहीं बाहर है, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। कितनी बार कार्बोनाइट्राइल, ठीक है कि नहीं, बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगा, ट्राई। 1 पे, 2 पे और 3 पर, थ्राइस 3 टाइम तो क्या हो जाएगा, ट्राई। और CN बाहर तो कार्बोनाइट्राइल। कहां कहां पर, लोकेशन दे दिया। पीसी में कार्बन कितने, 3 टॉप। सिंगल बॉन्ड के कारण एन इस तरह से ये हो जाएगा। यहां तीनों अंदर नहीं आ पा रहे थे, तो ये भी एक हमारी स्पेशल मजबूरी है, स्पेशल केस है, इसलिए हमने कहां पर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया। तो ये हमने चीजें करी, प्रैक्टिस करी, किसको लेकर के, CN को लेकर के। प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स भी 2 बार, 2 तरह का, नॉर्मल और स्पेशल, अंदर के लिए और बाहर के लिए। जैसे ही CN खत्म होता है स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि CN का एकदम जोड़ीदार है, राम लखन की जोड़ी है। CN के साथ हमेशा क्या आता है, NC। साइनाइड के साथ हमेशा क्या आता है, आइसोसाइनाइड। तो अब अपन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आइसोसाइनाइड। क्या चीज है, आइसोसाइनाइड। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। CN का फोटो साइनाइड, साइनाइड का फोटो CN, आइसो लग गया, उल्टा कर दो, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, NC। इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर को और ओपन करें, N से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 ये बॉन्ड क्या है, NC। साइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा आ गया, आइसो। तो सफिक्स और प्रीफिक्स में वो का वही रहेगा, सारी चीजें वो की वही रहेंगी, बस एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा, आइसो वर्ड लग जाएगा एक्स्ट्रा। तो अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करते हैं। जैसे यस, NC, तो अपन बात करते हैं, अब एक बार किसकी बात करते हैं, प्रीफिक्स की बात करते हैं, और एक बार अपन बात करते हैं किसकी, सफिक्स की। प्रीफिक्स की अपन बात करते हैं, वहां तो था साइनो और यहाँ क्या कह देंगे, आइसोसाइनो। वहां तो था साइनो और यहाँ हो जाएगा आइसोसाइनो। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं सफिक्स। सफिक्स भी 2 तरह का होगा, एक तो वो का वही क्या चीज है, नॉर्मल होगा, और एक क्या होगा, स्पेशियल होगा। नॉर्मल होगा और स्पेशियल होगा। नॉर्मल की बात करें तो बस वही आइसो वर्ड लग जाएगा, वहां पर क्या था, नाइट्राइल। यह एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, आइसो, तो क्या कह देंगे, आइसोनाइट्राइल। क्या चीज है, वहां था नाइट्राइल और यहाँ हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। बात करते हैं अपन किसकी, स्पेशियल सफिक्स की। स्पेशियल सफिक्स यहाँ थोड़ा सा अपन को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशल सफिक्स होता है इसका कार्बिल अमाइन। क्या होता है, कार्बिल अमाइन। कौन सा अमाइन, कार्बिल अमाइन। आप देख पा रहे हो कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा है, आइसो, ठीक है।
वहां था साइनो, यहाँ है आइसोसाइनो। वहां था नाइट्राइल, यहाँ है आइसोनाइट्राइल। और थोड़ा सा अच्छे से किसको फोकस करें, स्पेशल सफिक्स को। स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्बिलमाइन। कार्बिलमाइन नया नहीं है बच्चों, 12th NCERT पेज नंबर 401 हो सकता है, वहां पर एक रिएक्शन पढ़ते हैं आप 1 डिग्री अमाइन का, कार्बिलमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड का ही आपने वहां पर यूज किया, आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड कार्बिलमाइन टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट को कार्बिलमाइन टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर अपन ने उस चीज को देखा है, तो अपने पास वहां पर है कि जो आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड को वहां पर ने क्या यूज किया था, कार्बिलमाइन भी। तो वहां कार्बिलमाइन क्यों यूज किया, तो उसका रीजन यही था कि जो इसका स्पेशल सफिक्स होता है वो क्या होता है, कार्बिलमाइन होता है। तो प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, सफिक्स नॉर्मल भी हो गया, स्पेशल भी हो गया। वैलेंसी की बात करें तो साफ साफ क्लियर कट नजर आ रहा है, मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है तो क्या चीज है, मेटामेरिज्म शो करने से रहा। अब इसके बाद में बात करते हैं किसकी, ठीक है, नेमिंग की। तो नेमिंग अपन कर सकते हैं CH3NC। CH3NC क्या हो जाएगा, 2 PC हो जाएगी, 1 और 2 2 ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, H सिंगल बॉन्ड एन, और NC का क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल, एथेन आइसोनाइट्राइल। ओके, इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन और आगे, CH3 CH2 और NC। ये लो जी, क्या हो गया, 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, 3 कार्बन बोलो क्या हो जाएगा, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एन, और बोलिए NC का सफिक्स क्या हो जाएगा, NC का सफिक्स हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। कौन सा नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ओके, लेकिन इसका थोड़ा सा और अच्छे से अपन क्या करते हैं, स्पेशल सफिक्स को थोड़ा सा समझते हैं। स्पेशल सफिक्स को स्टूडेंट समझने के लिए थोड़ा सा और आपको मेरे साथ कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको अमाइन से यूं कंपैरेटिव करना पड़ेगा। जैसे अपन बात करते हैं CH3 CH2 और CH2 और NH2 की। ओके, इसी तरह से बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और किसकी, NC की। इसको समझना है तो पहले अमाइन को आप समझिए बच्चों। आप सबसे पहले इसका नेम लिखिए, फंक्शनल ग्रुप कौन है, अमाइन। बात कर लेते हैं 1 2 3 कार्बन क्या कह देते हैं अपन, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, एन, और 1 पर क्या चीज है, अमाइन, प्रॉप, एन, 1 अमाइन। बात करते हैं बच्चों लेटेस्ट कन्वेंशन की, लेटेस्ट रूल की, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप बहुत ध्यान से सुने, NC कार्बन है, इसको अपन काउंट करते हैं। अब ये भी अपन ने काउंट करके मैंने भी सॉल्व किया है, नेमिंग की है। काउंट कर तो लेते हैं, NC के C को काउंट कर तो लेते हैं PC में, लेकिन क्या इसको काउंट करना राइट है, आप देखिए। इसके कार्बन को लेटेस्ट कन्वेंशन कहता है, IUPAC का लेटेस्ट रूल कहता है कि इसके कार्बन को PC में काउंट करना करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, करेक्ट इसलिए नहीं है कि इधर का कार्बन और इधर का कार्बन देख लो, बीच में आ चुका है कौन, नाइट्रोजन। इसने दोनों कार्बन को, इस नाइट्रोजन ने इन दोनों साइड के कार्बन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। जबकि हम शुरू से बहुत छोटी क्लास से जब PC का सिलेक्शन करते हैं तो हम सबसे पहले एक बात कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस। तो क्या ये कार्बन कॉन्टिन्यू कर पा रहा है ना, ये कार्बन कॉन्टिन्यू नहीं कर पा रहा है। इसलिए अब लेटेस्ट कन्वेंशन IUPAC का हमें क्लियर कट ये कहता है कि आप NC के कार्बन को PC में काउंट ना करें। इसलिए इसको भी बाहर रखा जाएगा, तो पेरेंटल चेन इतनी बनेगी। वहां भी पेरेंटल चेन कितनी थी, ये की ये थी। यहां भी पेरेंटल चेन कितनी है, U की U। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, यहां NH2 है और यहां NC है, ठीक है। वो का वही 1 2 3 प्रॉप प्रॉप, एन एन। यहां आगे कौन है, N अमाइन, और यहां भी आगे कौन है, N अमाइन। लेकिन थोड़ा फर्क है, यहां N के आगे कार्बन नहीं है, यहां पूरा क्या चीज है, अमाइन, और यहां N के आगे क्या है, कार्बन है, अमाइन। लेकिन अमाइन जिसके साथ कार्बन और हो, कार्बन वाला अमाइन,
इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, कार्बिल अमाइन। क्या, कोरा एन, कोरा नहीं, एन के आगे कार्बन, एन के आगे कार्बन नहीं है, कोरा अमाइन है, और यहाँ अमाइन के साथ कार्बन है, कार्बिल अमाइन है। क्या बोला जाएगा, बोले स्टूडेंट, 3 कार्बन को क्या बोला जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या बोला जाएगा, बोलिए एन, और एनसी, एनसी इसको क्या बोला जाएगा, एनसी को क्या बोला जाएगा, एनसी को, कोरा एन होता तो क्या बोलते, अमाइन, और अब कार्बन वाला अमाइन तो क्या बोला जाएगा, कार्बिल अमाइन। प्रोप, एन, और क्या बोल दिया जाएगा, बोले स्टूडेंट, कार्बिल अमाइन। कौन सा अमाइन, कार्बिल अमाइन। इसीलिए आप एनसी के सी को बाहर रखते हो। क्यों बाहर रखा, रीजन मालूम चला, क्या रीजन है, एन आ गया बीच में, कंटिन्यू है ना, इधर का कार्बन और इधर के कार्बन के बीच में एन आ गया, डिसकंटिन्यू कर दिया। 3 कार्बन को देखकर प्रोप लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को देखकर एन लिख सकते हैं, और इसका सफिक्स आइसोनाइट्राइल नहीं, कार्बिल अमाइन। अब यहां तो कोरा क्या लिखा है आपने, सफिक्स देखिए अमाइन, और यहां पर आपने क्या लिखा है, यहां पर आपने लिखा है कार्बिल अमाइन। कौन सा अमाइन, कार्बिल अमाइन। तो यहां अंतर किस चीज का है, यहां डिफरेंस किस चीज का है, यहां डिफरेंस है किसका, कार्बिल का। कौन सा वर्ड आया, कार्बिल, NH2 अमाइन और NC कार्बिल अमाइन। ठीक है जी। तो यहां पूरी ड्रिल करके, पूरी पकड़ करके और पूरा पिन करके अपन किस बात पर काम कर रहे हैं, अपन ये काम कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट कन्वेंशन है, जो लेटेस्ट रूल है, वो ये कहता है कि NC के C से पहले कौन आ गया, N आ गया, डिसकंटिन्यू कर दिया, दोनों साइड के कार्बन के बीच N आ गया, डिसकंटिन्यू कर दिया, इसलिए NC का C अंदर काउंट नहीं होना चाहिए, PC के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इससे इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। और इस कारण इसका जो नॉर्मल सफिक्स अब तक यूज करते थे, कौन सा, आइसोनाइट्राइल वाला, आइसोनाइट्राइल नहीं, कार्बिल अमाइन यूज करेंगे। अब अमाइन के आगे कार्बिल क्यों आया, उसका मैंने रीजन किससे कंपेयर किया इसको, अमाइन से, कि कोरा एन होता तो क्या लिख देते, अमाइन, लेकिन एन के आगे कार्बन भी है, अमाइन विद कार्बन, कार्बिल अमाइन। अपने आप से कहते हैं कि अगर वर्ड्स पर, अगर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई लाइन को, वर्ड को अगर बहुत अच्छे से स्ट्रेस कर ले, पिन कर ले, उनका मीनिंग समझने की कोशिश करे, तो बेटा जी सिलेक्शन बेहद इजी होता है। जो चीजें लिखी गई हैं बस हमें वहां ठहरना होता है, उनसे बहुत अच्छे से बातें करनी होती है, वो चीजें अपने आप हमारी होने लगती हैं, अपने आप समझ में आने लगती हैं। इसलिए अभी भी स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, और ये कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का स्टूडेंट लाइफ का, और ये 14-15 साल की टीचिंग का। अभी आज फेब की स्टार्टिंग है, जनवरी कंप्लीट हो गया, फेब, मार्च और अप्रैल 3 महीने हैं। अगर 3 महीने के अंदर आप पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरी ईमानदारी के साथ अगर एनसीईआरटी की लाइंस को ड्रिल करके उनके साथ ठहरना स्टार्ट कर गए, और सभी सब्जेक्ट की, सभी एनसीईआरटी को, सभी पेज की, सभी लाइन को अगर आप बहुत मन से, पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप उनको ड्रिल करते हैं, अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है, बशर्ते आप ये बात माने कि नीट बहुत बेहद इजी एग्जाम है, टफ नहीं है। नीट जेईई 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड एग्जाम है। दोनों ही एग्जाम के सारे क्वेश्चन 11th और 12th की बहुत पतली पतली, और बेटा जी लिटरेचर के हिसाब से देखी जाए तो लिटरेचर सबसे पहले अपन कहाँ लेते हैं, 11th में लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ हम 11th में लेते हैं, तो 11th पहली क्लास है, ठीक ना, एलकेजी है बेटा जी, एलकेजी लिटरेचर के हिसाब से एलकेजी यूकेजी है, तो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। 11th-12th की बुक्स में बहुत सिंपल बहुत सब्जेक्ट की सरफेस की बातें लिखी हुई हैं। जब हमारे सिलेबस में सरफेस की बातें लिखी हुई हैं, तो एग्जाम में भी निश्चित क्या आएंगे, एकदम सरफेस की बात आती है, ठीक है। इसलिए बहुत इजी है, आप घबराए नहीं, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरे के पूरे एकदम प्रसन्न होकर, एकदम खुश मिजाज होकर, एकदम चिल होकर
अगर आप ताबड़तोड़ एनसीईआरटी पर अटैक आपने कर लिया ये 3 महीने, तो गारंटी कह रहे हैं आपका सिलेक्शन भी होगा, आपकी रैंक भी आएगी। लेकिन आप एकदम पॉजिटिव माइंड सेट करके कि मैं अगर ईमानदारी से अब ये 3 महीने भी पढ़ूंगा, और बेटा जी पढ़ने का सबसे असली जो क्रीम टाइम है ना, इंपॉर्टेंट टाइम है, वो यही है। अब तक आपने कम पढ़ा तो भी चलेगा, ज्यादा पढ़ा तो भी चलेगा, अब तक किसने कितना पढ़ा कोई मैटर नहीं करता। सिलेक्शन मैटर करता है कि सिलेक्शन के आसपास के टाइम को बच्चे ने कितने कॉन्फिडेंस से अपने स्टडी में यूटिलाइज किया है। क्योंकि अब ये टाइम है, बहुत जस्ट एग्जाम आ जाएगा, ताजा ताजा जो पढ़ेंगे वो सब कुछ याद रहेगा, लेकिन भूलने का भी कोई लफड़ा नहीं रहेगा। इसलिए आप एकदम चिल होकर के अच्छे से पढ़ें। और मेरा ये सारी बातों का जो एक की पॉइंट है वो ये की पॉइंट है, एनसीईआरटी में जो भी हेडिंग है, जो भी लाइन है, जो भी वर्ड है, उस पर स्ट्रेस करें, उसका मतलब समझें, उस पर ठहरें। जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, हाबड़ तोबड़ ना पढ़ें। बहुत कूल होके, बहुत चिल होके, बहुत यूं एकदम अपने आप को एनसीईआरटी के अंदर यूं ठहरा दें बिल्कुल। और बस रात दिन केवल किसके साथ जिए? एनसीईआरटी के साथ। रात दिन एनसीईआरटी के साथ जिए भाई लोग। आपके लिए एनसीईआरटी से ज्यादा कीमती बुक कोई नहीं है। एनसीईआरटी के साथ अगर आपने 3 महीने रात दिन एक एक सेकंड एनसीईआरटी के साथ बिता लिए, तो एनसीईआरटी आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बना देगी। जिस किताब के साथ 3 महीने बिताने से हम बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, बहुत कुछ बड़ा बनेंगे, तो वो काम हमें कर लेना चाहिए। तो बच्चों ये 3 महीने हर सेकंड किसके साथ? एनसीईआरटी के साथ। तो यस, आज की क्लास में अपन ने 2 फंक्शनल ग्रुप कर लिए, नंबर 7 पीएन साइनाइड और जस्ट इसका लखन, जस्ट जुड़वा भाई, जस्ट उल्टा एनसी आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट 9th नंबर पर अपन करेंगे एल्डिहाइड, तो उसका जस्ट जुड़वा भाई है फिर कौन? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन कर लेते हैं। तो बच्चों मिलते हैं जल्दी। हो सकता है आज भी मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर दूं आपके लिए, तब तक आप इसको देखें। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है किसके साथ टाइम बिताएं? भरपूर एनसीईआरटी के साथ। ओके, बाय बाय।